गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हम साइंस, फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। देखो बेटा, साइंस क्या है? जो भी नॉलेज हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू गेन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते वक्त रीडिंग लेते हैं, और जो रीडिंग होती है उसको एक सिस्टमेटिकली टेबल की फॉर्म में लगाते हैं, और इससे जो भी रिजल्ट निकलता है उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस हैज़ टू पार्ट्स, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल साइंस। द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और अदर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस में जो भी पार्ट है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है और कुछ भी पार्ट्स है, इसमें हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स में हमारे चारों तरफ जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में जो केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी में हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी ही नॉन लिविंग वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल साइंस। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। जिसमें हम सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। इसके मेन पार्ट्स हैं बॉटनी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंस। जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। फोरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिंगरप्रिंट्स हमारी फिंगर्स में लिविंग सेल्स होती है, उसके बेस पर ही फिंगरप्रिंट्स की नॉलेज हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना अराउंड अस। फिजिक्स में हम हमारे चारों तरफ जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे सनरेज हम तक पहुँचती है, हम तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं, और फैन की हवा हम तक पहुँचती है, और भी कई तरह के प्रोसेस जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल फिजिक्स, नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, द फिजिक्स डेवलप्ड बिफोर 1900 इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। दिस फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज। 1900 से पहले जो भी फिजिक्स डेवलप हुई उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। देखो, 1900 से पहले कोई फिजिक्स ज़्यादा डेवलप नहीं थी, क्योंकि बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और बहुत कम लोग साइंटिस्ट बनते थे। इसलिए फिजिक्स कोई ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो नॉर्मल साइज के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती थी उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। 1900 के बाद फिजिक्स में एक क्रांति सी आ गई, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। दिस फिजिक्स डील्स विद द ऑब्जेक्ट हैविंग माइक्रोस्कोपिक साइज, वेरी स्मॉल साइज। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में जो नॉलेज है वो 1900 के बाद मिली, क्योंकि 1900 के बाद फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। नैनो फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स, ये सारे फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं वो 1900 के बाद हमें पता चली। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले है मैकेनिक्स। द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी वस्तु के मोशन के बारे में पढ़ें उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the transfer of the heat energy between two bodies and change in temperature is called thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में हम दो बॉडीज़ के बीच में हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं। हीट ट्रांसफ़र कब होगी? जब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, और कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं आएगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा उस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे, और तब उनके बीच में हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़े, चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़े, बट चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें चार्ज पार्टिकल मोशन के बारे में पढ़ेगा, क्योंकि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो भी इफेक्ट चार्ज पार्टिकल जब मोशन में है उसके द्वारा जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of various processes related to light such as reflection, refraction, dispersion and optical instruments like microscope, telescope, periscope, lens, prism, mirror etc. फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के द्वारा जो भी प्रोसेस होते हैं हमने 10th में पढ़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, डिस्पर्शन विक्षेपण, जिसमें कोई लाइट किसी भी प्लेन सरफेस से टकरा कर वापस आए उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। डिस्पर्शन क्या होता है, जब लाइट प्रिज्म में से पास होते वक्त 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा भी और भी कई तरह के लाइट के प्रोसेसेस होते हैं, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, इनके बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इनके अलावा ऑप्टिक्स में हम लाइट को देखने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाते हैं उन्हें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, लेंस, मिरर एक्सेट्रा। इन सभी को कलेक्टिवली हम ऑप्टिक्स कहते हैं। थैंक यू।